हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संध्या सिंह। वेलकम टू माय चैनल। मेरा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जब भी मैं चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। साथ ही मेरा वीडियो देखने के बाद आप उस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिखकर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और या मोस्ट पीपल इस बारे में क्या सोचते हैं। तो एक ये हमें आपस में इन चीज़ों को डिस्कस करना है कि कौन सी चीज़ें हम होनी चाहिए, कुछ जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर दें, आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे आज की वीडियो का टॉपिक है वो कौन सी जो एवरी पेरेंट शुड अवॉइड। तो वो कौन से सी हैं जो हर पेरेंट्स को अवॉइड करने चाहिए। तो उसमें फर्स्ट नंबर पर आता है क्रिटिसिज्म, सेकंड कंपैरिजन, थर्ड कंपटीशन और फोर्थ कंट्रोल। तो हम फर्स्ट सी की बात करें तो उसमें जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो हमें कभी भी अपने बच्चे को पब्लिकली क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर हमारे बच्चे से कोई मिस्टेक हुई भी है तो भी हमें उसको प्राइवेटली बाद में उसे समझा देना चाहिए। अगर बच्चा कुछ लोगों के बीच में है या उससे कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है तो हमें उस समय अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और इस बात का वेट करना है कि बच्चा कब हमें अकेला मिले, तब हम उसे ये समझाएं। हमें पब्लिकली बच्चे को कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। इससे बच्चा हमारे लिए नेगेटिव थॉट्स रखने लगेगा, क्योंकि हम उसके पेरेंट्स हैं भी। अगर कोई थर्ड पर्सन उसके लिए कुछ नेगेटिव बोलता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर हम पेरेंट्स उसके लिए कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो उसे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर हम उसे पब्लिकली सबके सामने डांटेंगे तो वो इस चीज़ को नेगेटिव वे में ले जाएगा, पर अगर हमने उसको प्राइवेटली उसको प्यार से समझाया तो वो इस चीज़ को अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश भी करेगा। ऐसे में क्या होता है कि जब हमारा एकदम से गुस्सा, जब बोलते हैं जो गुस्सा फट पड़ा हमारा, अगर हम अपने गुस्से को उस समय कंट्रोल नहीं किया तो बच्चे में जो 10-20% चेंजेस आए थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स को मेरे एफ़र्ट्स दिखते ही नहीं हैं। अगर मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, पेरेंट्स को तो उस पर कभी फोकस करते ही नहीं हैं। वो हमेशा मेरी गलतियों पे फोकस करते हैं, वो हमेशा उन्हें ही पॉइंट आउट करते हैं। तो इसलिए हमें अपने बच्चे को कभी भी पब्लिकली क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। पब्लिकली हमेशा उसको हमें अप्रिशिएट ही करना है, अप्रिसिएशन ही देना है। अगर वो कुछ अच्छा करता है, कभी कुछ अचीव करता है तो हमें उसको डिस्कस करना चाहिए। कई पेरेंट्स ये बोलते हैं कि अगर हम सबके सामने बच्चे की हमेशा तारीफ़ करेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चा। पर मैं ये कहती हूँ कि हमें बच्चे को हमेशा जब उसको अप्रिशिएट करें तो हम उसे पब्लिकली करें, ताकि बच्चे में वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जो हम चाहते हैं। बच्चे में वो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो जो हम चाहते हैं, जो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इस कैटेगरी में सेकेंड सी जो आता है वो है कंपैरिजन। तो हमें कभी भी अपने बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चे से नहीं करना चाहिए। हर बच्चा स्पेशल होता है, हर बच्चे में कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो वो कुछ क्वालिटीज़ लेके पैदा होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा उसके जैसा बन जाए तो भाई हमारा बच्चा उसके जैसा क्यों बन जाए। उसे किसी की कॉपी नहीं बनना है, उसे ओरिजिनल कॉपी बनना है, किसी की डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनना है। तो हमें कभी भी अपने बच्चे का कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि ये कंपैरिजन करने की आदत भी हमारे बच्चे में नेगेटिविटी लाती है।
उसे ये लगता है कि शायद उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो तोड़ के रख देता है। उसे ये लगता है कि शायद मुझसे ही नहीं हो रहा है, वो दूसरे से तो हो रहा है, दूसरे बच्चे से हो रहा है, मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, मुझ में ही कोई कमी। तो इस तरह से वो अपने आप को इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से घिरता चला जाता है, जो उसकी ग्रोथ को काफ़ी अफेक्ट करता है। अब मैं थर्ड सी की बात करूँगी तो वो है कंपटीशन। आप जानते हैं आजकल कितना टफ़ कंपटीशन है बच्चों के लिए। 12th के बाद में बच्चों को बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन से तो हम बच्चे को दूर नहीं रख सकते, वो उसको इस कंपटीशन को उसको फेस करना ही पड़ेगा। पर जो कंपटीशन हम घर में बच्चों के बीच में कर देते हैं कई बार, मैं ये नहीं बोलती कि आप ये जान विलिंगली करते हैं, जानबूझकर करते हैं, पर कई बार हम अनजाने में ही ये कंपटीशन कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा एक बच्चा मैथ्स में वीक है और एक बच्चा हमारा मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है, तो हम हमेशा जिस बच्चे ने मैथ्स में कम मार्क्स स्कोर किए हैं, तो हम उसका कंपैरिजन हमेशा दूसरे बच्चे से करते हैं और बोल देते हैं कि देखो उसने कितने अच्छे मार्क्स लेके आया, वो कितना अच्छे से कर लेता है, तुम क्यों नहीं कर पाते, तुम ही ध्यान नहीं देते हो, तुम ही केयरलेस हो। तो इस तरह से बच्चे में आपस में जो ब्रदर सिस्टर हो या ब्रदर हो या सिस्टर हो, आपस में जेलसी की जो फीलिंग है, हम वो डेवलप कर रहे हैं जाने अनजाने। तो हमें ये भी नहीं करना है, क्योंकि ये ब्रदर सिस्टर हों या ब्रदर हों, इन्हें आपस में अगर उनमें जेलसी की फीलिंग अगर आ गई तो वो आगे जाके उनके रिलेशन को बहुत अफेक्ट करेगी। तो हमें ये भी नहीं करना है। अब मैं फोर्थ सी की जो बात करूँ वो है कंट्रोल। तो ये भी हमें नहीं करना है। जो हम पूरी तरीके से चाहते हैं कि बच्चे की लाइफ पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, हम उसके लिए करियर सूट सेलेक्ट करते हैं कि इसे ये करना चाहिए, तो हमें वो नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि उसकी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी सोच है, उसके कुछ अपने ड्रीम्स हैं जिसे वो फुलफ़िल करना चाहता है। हम यही सोचते रहेंगे कि उसको नहीं समझ है, हमें ही वो डिसीज़न लेने पड़ेंगे ये सारे। तो इस तरह से बच्चा एकदम अपना उसको मतलब उसकी जो टैलेंट है, उसकी जो क्वालिटीज़ है, उसको निखरने का मौका नहीं मिलता, वो कंप्रेस्ड हो जाता है। तो इस तरह से वो टेंशन में भी कुछ ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हमें उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना। हो सकता है कई बार बच्चे गलत अगर वो डिसीज़न लेता भी है, तो हमें उसे प्यार से समझाना है कि इस डिसीज़न के क्या प्लस पॉइंट हैं, क्या माइनस पॉइंट हैं। इसके बाद वो खुद ही डिसाइड कर लेगा। पर अगर हमने फोर्सफुली उसको फोर्स किया कि नहीं आपको यही करना है, तो वो इंसानी फितरत है कि अगर हमें जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है, हमारा मन वही करने को करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, अगर उसको बोला जाता है कि आप मीठा मत खाइए, आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, तो उसका मीठा ही खाने का मन करेगा। अगर किसी को सर्दी है, खांसी है, उसको बोला जाएगा आप ठंडी चीज़ें मत खाइए, आप आइसक्रीम छोड़ दीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक छोड़ दीजिए, तो उसका वही खाने का मन करता है। ये ह्यूमन नेचर। तो इस तरह से हम उसकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, हम उसके सारथी बने, पर उसको अपनी ज़िंदगी की लड़ाई उसके खुद लड़ने दें, उसको खुद स्ट्रगल करने दें, उसको खुद उसके डिसीज़न के वेयर अबाउट्स बताएं, क्या उसके आगे जाके हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। क्योंकि आप भी परफेक्ट नहीं हैं, आप भी सोच रहे हैं, आपका जो नॉलेज है आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा सही हो। पर आप उसको सजेस्ट करें, पर फाइनल डिसीज़न आप बच्चे को लेने दें। जब बच्चा एडल्ट हो जाता है, जब तक छोटा है तब तक उसको नहीं समझ है, तब आप डिसीज़न ले रहे हैं, दैट इज़ ओके। बट जब बच्चा 12th स्टैंडर्ड के बाद जाता है, तो आप उसकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, आप उसके इंटरेस्ट को जानें और उसके इंटरेस्ट को डेवलप करके ही आप उसके बारे में कोई डिसीज़न लें। तो मेरा वीडियो आज इन्हीं टॉपिक्स को लेकर था कि एवरी
पेरेंट्स शुड अवॉइड दिस सीज, जो हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।